बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 5 टॉपिक है हमारा 3.2 पेज नंबर 46 के ऊपर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे हम। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लीस्ट, सी कॉमन और एम मल्टीपल। इसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं कि टू नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? वेन डायग्राम और प्राइम फैक्टर का। तो अब हम एलसीएम 3 नंबर्स का निकालेंगे अप टू 3 डिजिट्स तक। तो हमने कौन से 2 मेथड यहाँ पे पढ़ने हैं? एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कौन सा है? डिवीजन मेथड। ये 2 मेथड हमने यहाँ पे पढ़ने हैं कि एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे और डिवीजन मेथड से। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास पहला मेथड जो ए है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें सेम जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ में निकाला था, उसमें हमने एचसीएफ निकाला था, इसमें हमने एलसीएम निकालना है। मेथड वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे जो हमें नंबर गिवन होगा। फिर उसके बाद हमने इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होंगे, 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स। अगर वो 2 नंबर्स में भी कॉमन है तो वो कॉमन में आएगा, और 2 से ज़्यादा नंबर्स के भी कॉमन भी देखने हैं और नॉन कॉमन भी देखने हैं। ठीक है, फिर एलसीएम हमारे पास कैसे आएगा स्टूडेंट? कॉमन प्राइम फैक्टर जो हम निकालेंगे और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 2 और मोर नंबर्स के, उनको जब हम प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। इसी तरह दूसरा जो मेथड है वो है डिवीजन। तो स्टूडेंट, डिवीजन मेथड में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे? हम डिवाइड करते थे और नेक्स्ट रिमाइंडर को डिवाइज़र से डिवाइड करते थे, और जो लास्ट डिवाइज़र होता था वो हमारा एचसीएफ कहलाता था। अब इसमें हमने डिवीजन मेथड पढ़ना है और इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गिवन नंबर हमें होंगे उनको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना होगा और उनके दरमियान कॉमास डालना होगा। ठीक है, इस तरह हॉरिजॉन्टल में लिख के, ठीक है, और हर वैल्यू के बाद कॉमा डालना है, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर हमने डिवाइड करना है। ठीक है, किसी भी सुटेबल प्राइम नंबर से उसको हमने क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड करता हो, और जो क्वोशंट होगा हमने नेक्स्ट उसको नीचे लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट रो के ऊपर, और हमने इसको तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक हमारे पास क्वोशंट 1 ना रह जाए बाकी, जैसे ये एग्जांपल में है। ठीक है, जब हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे और कॉमास डालेंगे और इसको हम कोई भी प्राइम नंबर लेंगे जो इसको एग्जैक्टली पूरा डिवाइड करे, और जो क्वोशंट आएगा वो हमने नेक्स्ट इस रो में लिखना होगा, और इसको तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास ये क्वोशंट जो है वो 1 ना रह जाए। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं, इन प्राइम फैक्टर्स का हमने क्या करना होता है? प्रोडक्ट। जब हम इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एलसीएम। ये 2 मेथड हम पढ़ेंगे, तो हम इसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.2। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने जस्ट इनके 2 कॉमन मल्टीपल बताने हैं, अभी हम एलसीएम की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। तो स्टूडेंट, मल्टीपल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मल्टीपल्स जैसे 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो मीन्स 8 का टेबल पढ़ना है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, इसी तरह 12 और 24 का। तो इनके जो पहले 2 कॉमन होंगे, ठीक है, जो 2 कॉमन मल्टीपल होंगे वो हमने लिखने हैं। क्वेश्चन ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसके पहले 2 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। तो आप 8, 12, 24 को इस तरह लिख लें। 8 के मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स और 24 के मल्टीपल्स, इतने लिखने हैं कि पहले 2 कॉमन हमारे पास आ जाएं तीनों इन नंबर्स के। तो 8 का टेबल पढ़ें।
8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 six are 48. नेक्स्ट हम लेते हैं 12 के. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48. इसी तरह हम 24 के लेते हैं. 24 ones are 24, 24 twos are 48, 24 threes are 72. अब इसके पहले दो कॉमन मल्टीपल देखें. फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स तो कौन से होंगे? पहले दो कॉमन मल्टीपल्स ये 24, 24, 24 और नेक्स्ट 48, 48, 48. आप देख सकते हैं 24 और 48. ठीक है, ये पहले दो कॉमन मल्टीपल्स हैं. यह है क्वेश्चन नंबर ए का सलूशन. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ई का सलूशन. 10, 15 और 20. जब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे 10, 15 और 20 के, तो कैसे हम निकालेंगे? 10 का टेबल पढ़ते हैं. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100, 110 और 120. ये 10 का टेबल पड़ा 120 तक. ठीक है. नेक्स्ट हमने कौन सा टेबल पढ़ना है? 15 का. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 eights are 90, 15 six are 90, 15 sevens are यह आ जाएगा 105 और नेक्स्ट 15 8 सा करेंगे तो 120. इसी तरह हम 20 का टेबल पढ़ लेते हैं. 21 ones are 20, 22 are 40, 60, 80. 80 के बाद हम नेक्स्ट लिख लेते हैं 100 और फिर नेक्स्ट 120. तो इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं. 2 कॉमन मल्टीपल्स. फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स तो क्या आ जाएंगे? पहले दो कॉमन मल्टीपल्स देख लें कौन से हैं. 60, 60, 60 जो कि तीनों में है. नेक्स्ट 120, 120, 120. 60 और 120. स्टूडेंट आपने वहाँ तक टेबल पढ़ते जाना जहाँ तक पहले दो कॉमन ना आ जाएं. जहाँ पे पहले दो कॉमन आ जाएं वहाँ पे आप स्टॉप कर लें. और ये जो दो कॉमन मल्टीपल्स होंगे 60 और 120, इनको ऐसे लिखना है. ये आपका आंसर है. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सेम पहले जो हम पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट उसमें हम एचसीएफ निकालते थे, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है. ठीक है, 3.2 का. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हर नंबर का. 12 का भी, 68 का भी और 72 का भी. ठीक है, तीनों नंबर्स का क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स. तो सबसे पहले हमने इसको 2 से स्टार्ट करना है. 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. फिर नेक्स्ट 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. 2 3 are 6, 2 4 are 8, फिर 2 1 are 2, 1 कैरी, 2 7 are 14 और 17 1 are 17. फिर नेक्स्ट 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. 2 3 are 6. ये जैसे हम डिवाइड करते हैं और जो क्वोशंट होता है वो हम नीचे लिख लेते हैं. 2 3 are 6 और 1 कैरी 7, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 1 कैरी, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9 और ये 3
1 ज़ा 3, और इसको तब तक सॉल्व करते जाते जब तक क्वोशंट हमारे पास 1 ना रह जाए। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 12, 68 और 72 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 12 के क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर नेक्स्ट 68 के क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 17, फिर नेक्स्ट क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख लें इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब इनमें देख लें कॉमन कैसे निकालने हैं एलसीएम में। तो इसमें 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स के भी कॉमन देखने हैं। तो आप देख लें ये 2 2 2 तीनों में है, फिर ये 2 2 तीनों में है, फिर आप देख लें ये 3, ये 17, ये 2 3 और 3 है। तो अब इसमें ये 3 और 3 ये 2 नंबर्स के बीच में कॉमन देखने हैं। एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करते थे, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन में हम वही कॉमन लेते थे जो कि तीनों में हो। तो इसमें 2 नंबर्स के भी हम लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये 17 2 और 3 इनमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये नॉन कॉमन में आएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट किसका, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। तो कॉमन कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इनका प्रोडक्ट निकालें, 2 2 ज़ा 4 और 4 को हम फिर 3 से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, जो नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है जो प्राइम फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन कौन कौन से हमारे पास, 17 2 और 3। ठीक है, क्या क्या है, 17 2 और 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 17 2 ज़ा 34, फिर 34 को 3 के साथ करेंगे, यह आ जाएगा 102। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और ये नॉन कॉमन का है। तो हमने एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। तो एलसीएम में हम कैसे लिखेंगे, इसमें कॉमन, ठीक है, कॉमन जो हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर के साथ। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन कौन से हैं, ये 12, ये आप इधर पुट कर लें कॉमन की जगह 12, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है 102, इसका प्रोडक्ट ये। जब आप 12 और 102 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 और 102 को। जब हम 12 और 102 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1224। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया, और फिर एलसीएम में इन्हीं कॉमन प्राइम फैक्टर्स और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया 12 और 102 को। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1224। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन है, यह नंबर 33 110 165। तो पहले इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इन तीनों नंबर्स के। यह 33 110 165। तो पहले आप इसको सॉल्व करें 3 के टेबल से, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ये 11 है, 11 1 ज़ा 11। तो ये 1 आ गया क्वेश्चन, इस पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 110। तो एंड पे 0 इवन है, आप इसको 2 से स्टार्ट कर लें, 2 5 ज़ा 10, और ये 11 लिखा हुआ है, 1 कैरी दे देते हैं, 2 5 ज़ा 10। फिर नेक्स्ट इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, और ये 11 1 ज़ा 11। फिर 165 है,
इसको हम 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11, 33, 110, 165। इन 3 नंबर्स को लिख लेते हैं। 3 इनके प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें आप कॉमन देखें कौन कौन से आ रहे हैं। 11 जो कि तीनों नंबर्स में मौजूद है, ये कॉमन है, ठीक है। 5 ये भी कॉमन है, 2 नंबर्स का भी कॉमन देखना है और 2 से ज़्यादा। ये 3 भी कॉमन है, ठीक है। 3 जो कि दोनों में है, 5 और 11 जो कि तीनों में है। एलसीएम जब हम निकालते हैं हम 3 नंबर्स और 2 नंबर्स, 2 से ज़्यादा नंबर्स के भी कॉमन देखते हैं। तो आप इसमें लिख लें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 3, 5 और 11। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 15 11 ज़ा 165, ठीक है। ये कौन सा है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ओके, अब हम कौन से लिखेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, सॉरी, तो नॉन कॉमन इसमें हमारे पास कौन से होंगे? ठीक है, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कितना है? नॉन कॉमन जस्ट 2 है, तो इसमें हम 2 इसी तरह लिख लेंगे। इसका कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जिससे हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 2। तो अब हम जब एलसीएम लिखेंगे हम कॉमन प्राइम फैक्टर को, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है 165, मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन से। कॉमन और नॉन कॉमन दोनों करने होते हैं। तो आप इसमें कॉमन देख लें कौन सा है एलसीएम में। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 165, जो कि हम प्रोडक्ट निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है? 2, तो 165 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 330, जो कि हमारा क्या है एलसीएम, ठीक है, 330। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम हमने निकालना है फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना है? डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और एलसीएम निकालना है। पेज नंबर 50 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का ए पार्ट, 96, 44 और 50। ये है ए वाला पार्ट इसका, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले आपने ये जो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, इनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लें और इनके दरमियान कॉमास इसी तरह पुट करके 96, 44, 50। अब इन तीनों नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। और जो क्वोशंट होगा हमने नेक्स्ट यहाँ पे पुट करना है और इसको तब तक डिवाइड करते जाना जब तक लास्ट हमारे पास 1 1 1 क्वोशंट 1 ना रह जाए। तो आप देख लें, इसको हम 2 के टेबल से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ये 96 है ना, तो हम 96 पूरा भी लिख सकते हैं, मीन्स कैसे, या इसको 96 को अलग अलग भी 2 के टेबल से कर सकते हैं। देखें 2 4 ज़ा 8, बट ये 9 लिखा हुआ है तो 1 कैरी दे देंगे, ये 16 है तो 2 8 ज़ा 16। तो अगर आप देखें 2 और 48 को मल्टीप्लाई करें तो 96 बनेगा। ये देखें 48 और 2, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा 96। तो 48 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 96। नेक्स्ट हम इसको फिर 2 के टेबल से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, या 44 को 2 से डिवाइड कर लें। ये देखें जैसे 96 को मैंने किया 2 से, ठीक है। तो क्या आया? 2 4 ज़ा 8, 9 - 8
1 और 6 सेम, 2 8 ज़ा 16। तो आप देख सकते हैं ये इसमें रिमाइंडर 0 है और ये जो क्वोशंट है 48 ये मैंने नेक्स्ट रो में लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर 2 को 44 से डिवाइड किया तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, जो ऊपर क्वोशंट आया वो 22 हमने इधर लिख लिया। फिर हम इसको 50 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 1 बाजेगा, 1 कैरी दे देंगे, 2 5 ज़ा 10। ये एक डिवीजन है इस तरह। ठीक है, जो क्वोशंट होता है हमने नेक्स्ट रो के ऊपर लिखना होता है। फिर हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, अगर 2 इसमें कम से कम डिवाइड होने चाहिए सेम टेबल से। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 24 2 के टेबल से नहीं सॉल्व हो सकता, ये पूरा डिवाइड नहीं होता। तो हम 25 को नेक्स्ट सेम ऐसे ही उतारेंगे। फिर हमने इसको कौन से टेबल से करना है, नेक्स्ट 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 11 2 के टेबल में नहीं आता, ये सेम, और 25 भी सेम ऐसे ही नीचे उतर आएगा। फिर इसको हम 12 को डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल से 2 6 ज़ा 12, 11 और 25 सेम। फिर 2 के टेबल से हम करेंगे इसको 2 3 ज़ा 6, 11 और 25। सबसे पहले हम छोटा टेबल लेते हैं। ठीक है, फिर हम 3 का 3 1 ज़ा 3, फिर उसके बाद 25 किस टेबल में आता है, 5 के, तो ये 1, ये 11 एज इट इज़, क्योंकि 11 नहीं आता, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 11 सेम, 5 1 ज़ा 5, फिर 11 के टेबल से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11, ये। ठीक है, तो आप देख लें ये क्वेश्चन 1 1 1 जब तक न रह जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। अब हमने इसका क्या निकालना है, एलसीएम। ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। तो इन तीनों को इकट्ठे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, एलसीएम कैसे निकालना है, हमने प्रोडक्ट निकालना है ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ ये जो हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर्स, ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो ये 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 लिख लें, 1 2 3 4 5, फिर 3, फिर 2 टाइम 5 5, फिर लास्ट 11। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लें 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 4, फिर 4 को नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, फिर नेक्स्ट 8 को किससे करना है, 2 से, तो 8 2 ज़ा 16। ठीक है, फिर 16 को नेक्स्ट 2 से करना है तो क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो आप देख लें ये वाला 32 आप इधर लिख लें, इजी हो जाएगा ये। फिर ये नेक्स्ट 3 5 5 11 सेम एज इट इज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 96। फिर हम इसको 5, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 96 आया, ये अगली वैल्यू सेम। फिर 96 को हम 5 से करते हैं, ये आ जाएगा 480, ये फिर 5 और फिर ये 11। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इसको 480 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 ये आ जाएगा, और इसको 11 को फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 के साथ, 2400 को 11 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 26400। ये क्या है आंसर, एलसीएम 26400। ये क्या है एलसीएम, और ये इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया सबको। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सब नंबर्स को लिख लें। ठीक है, अब इसको हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 2 1 ज़ा 2 और ये एक रह जाएगा, ये कैरी दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर नेक्स्ट ये 121 2 के टेबल से नहीं सॉल्व हो सकता, इसको सेम इसी तरह लिख लेंगे, और ये फिर 2 7 ज़ा 14 और ये 1 कैरी दे देंगे 15, फिर ये 2 7 ज़ा 14, फिर इसको 2 के टेबल से करते हैं, 2 9 ज़ा 18, ये 33, 121, 77 सेम आ जाएंगे। फिर हम इसको 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3,
ये 121 सेम आ जाएगा और ये 77 भी सेम। फिर नेक्स्ट 3 के टेबल से करते हैं। 3 1 जा 3, 11 सेम, 121 सेम, 77 सेम। फिर हम 11 के टेबल से करते हैं इसको, सॉरी 7 के टेबल से। 7 के टेबल में 77 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 11 का टेबल लेते हैं। 11 1 जा 11, ये 11 1 जा 11, ये 12 लिखा हुआ है, 1 कैरी देंगे। फिर ये 11 1 जा 11 और ये 11 1 जा 11। फिर नेक्स्ट 11 से करेंगे तो ये सारे क्वोशंट्स 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने एलसीएम निकालना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इनको लिख लें 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 11 इंटू 11। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट आप इसी तरह लिख लें, ठीक है। आप अलग अलग कर लें तो ज़्यादा ईजी है। 4 3 ज़ा 12, फिर ये 12 3 ज़ा 36, फिर 36 को 7 से करेंगे, 252 आ जाएगा। और इसको फिर 11 इंटू 11, ठीक है। तो जब आप 252 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 7 2। फिर इसको लास्ट 11 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 0 4 9 2। ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के आपने खुद करने हैं शीट्स के ऊपर, ये आपका होमवर्क है। ओके, फ़ी मान इल्लाह।